नहीं मुझे मार बागे तो हमें तुम्हारे घर मार जाओ छोड़ो मत छोड़ो महाराज नहीं साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। अभी तक ये वायरल वीडियो आप देख चुके होंगे। हाथ में कट्टा, मुंह में सिगरेट, दनादन, भद्दी और अश्लील गालियां, जाति सूचक शब्द, सरेआम गुंडागर्दी। और ये करने वाले शख्स का नाम है सालिग्राम गर्ग उर्फ सौरभ गर्ग। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम वाले का छोटा भाई है और धीरेन्द्र शास्त्री के साथ विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों में दिखाई देता है। मतलब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के धंधे में धीरे धीरे पैर जमाने की कोशिश कर रहा है। अब नेशन जनमत का सवाल है कि अपने गुणों और कर्मों के हिसाब से सालिग्राम गर्ग अभी भी ब्राह्मण है या नीच हो गया है? क्योंकि संविधान के हिसाब से देखें तो यह शख्स गुंडा है, मवाली है, क्रिमिनल है, लोफड़ है, लफंगा है। लेकिन तुलसीदास दुबे की रामचरितमानस के हिसाब से देखें तो पूजिए विप्र सकल गुणहीना। कोई गुण उसमें ना हो, लफंगा हो, लंपट हो, क्रिमिनल हो, फिर भी वो पूजनीय होता है। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री के सामने मूर्ख बनकर बैठी हुई जनता से भी सवाल है कि अगर ये शख्स अपने मुंह से नैतिकता की बात करता है तो पहले संस्कार और नैतिकता अपने घर में अपने सगे छोटे भाई को सिखाए। ये हो सकता है कि भाई भाई अलग होते हैं तो तुम अपने धार्मिक धंधे में उसको लाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? क्यों उसको पूजनी बनाने की कोशिश कर रहे हो? अगर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री में इतनी ही नैतिकता है और वास्तव में अपने आप को बागेश्वर बालाजी का भक्त, संस्कृति और हिंदू धर्म का रक्षक बताते हो तो ये असली मौका है अपना चरित्र और अपनी नैतिकता साबित करने का। सालिग्राम गर्ग को खुद पुलिस को सौंप करके कहो कि इसके किए के अनुसार इसको सजा दी जानी चाहिए। हजारों लाखों की जिस जनता को मूर्ख बनाते हो उसके सामने उस दलित परिवार से माफी मंगवाओ, पैर पे गिरवाओ जिसको भद्दी भद्दी गालियां दी हैं, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया है। वरना इस वीडियो में तुम्हारे घर के संस्कार साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। मुंह में रंगबाजी से सिगरेट दबी हुई है, हाथ में कट्टा है, धमकी दी जा रही है, गालियां दी जा रही हैं, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि इसको पता है कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। जब प्रदेश के हुजूर मतलब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही हमारे भाई के दर पर माथा टेकने आते हैं और मान लीजिए मुख्यमंत्री बदला भी तो नरोत्तम मिश्रा और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी शरणागत हैं, चरणों में लोटे रहते हैं। और मान लीजिए बीजेपी की सरकार नहीं भी बनी, कांग्रेस की बन गई तो कुछ दिन पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी चरणों में लौटने आए थे। तो पुलिस और प्रशासन हमारा क्या बिगाड़ लेगा? सालिग्राम गर्ग का यह सोचना भी गलत नहीं है। अगर किसी सामान्य व्यक्ति का इसी तरह का वीडियो वायरल हुआ होता तो अभी तक पुलिस चुस्ती दुरुस्ती दिखाते हुए उसको गिरफ्तार करके जेल में ठूंस देती। लेकिन ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई का वीडियो है तो उस क्षेत्र के एडिशनल एसपी शशांक जैन कह रहे हैं कि हम पूरे मामले की जांच करवा रहे हैं। नेशन जनमत पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा है कि तुम्हारी हैसियत और औकात ही नहीं है कि बिना ऊपर से आदेश प्राप्त हुए तुम इसके गिरेबान पर हाथ भी डाल सको। जबकि साफ साफ वीडियो में दिखाई दे रहा है कि एक कानून को न सिर्फ अपने हाथ में लिए हुए है बल्कि कानून का माखौल बना रहा है। हालांकि आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद की चेतावनी के बाद SC/ST एक्ट में मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया है लेकिन अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो चंद्रशेखर आजाद ने अगला ट्वीट करते हुए कहा कि 48 घंटे में अगर इस शख्स को जेल की सलाखों में नहीं डालते हो
तो बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहो। इस चेतावनी के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दुविधा में हैं कि जिनके चरणों में बैठ करके आए हैं उसके भाई को अब गिरफ्तार कैसे करवाएं। इससे बीजेपी का दोगला चरित्र भी उजागर हो गया है। सुबह से शाम तक बाबा साहब दलित पिछड़े प्रेम की माला जपने वाली भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष जिस बागेश्वर धाम में पहुंचे थे, उस बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का भाई ये सब दलित परिवार के साथ कर रहा था। इसके बावजूद इसको जेल में नहीं ठूंसा जाता तो यह स्पष्ट है कि इस ढोंगी बाबा के पाखंड और ढोंग में सरकार भी बराबर की हिस्सेदार है। खैर, इस घटनाक्रम के दो पहलू हैं कि सालिग्राम गर्ग ने अगर अपराध किया है तो इसको इसकी क्या सजा मिलेगी और मिलेगी भी या नहीं। लेकिन इसका दूसरा पहलू है कि पिछड़े दलित वर्ग के जिन लोगों का अपमान हुआ है, कम से कम अब तो उनकी आंखें खुल जाएं, अब तो समझ में आ जाए कि विशुद्ध धंधा है और इस धर्म के धंधे के नाम पर जो धन दौलत बटोरी गई है वो सिर्फ और सिर्फ अय्यासी में, गुंडागर्दी में इस्तेमाल की जा रही है। अगर अब भी बात समझ में ना आई हो तो इतना समझ लीजिए कि आप इस अपमान के लिए अभी सख्त हैं और इसके असली हकदार हैं। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।